नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि यूरी शिंजू से ब्रेकअप करके चली जाती है। अब आगे शिंजू उसके पीछे पीछे आता है। यूरी बोलती है मेरा पीछा मत करो, लेकिन फिर भी शिंजू उसके पीछे पीछे आने लगता है। यूरी इमोशनल होकर बोलती है तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते। फिर जाने लगती है और शिंजू वहीं खड़ा रह जाता है। इमुगी बॉय ये सारा तमाशा कार में बैठकर देख रहा था। वाह क्या सीन है। उसके बाद शिंजू अपना दुखड़ा लियोन को सुनाकर रोने लगता है। अरे यार। लियोन शिंजू को शांत कराने के लिए यूरी के बारे में बुरा बुरा बोलने लगता है। शिंजू बोलता है मेरी यूरी के बारे में ऐसा मत बोलिए प्लीज। लियोन बोलता है रोना बंद भी करो यार, उसका ऐसा करने के पीछे कोई रीजन रहा होगा। तभी लीरंग पीछे से आकर बोलता है इमुगी उसे लेकर गया है। लीरंग को सही सलामत देखकर लियोन बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। उसके बाद लीरंग दोनों को सारी बात बताता है। ये सुनकर शिंजू बहुत परेशान होकर बोलता है हमें यूरी को ढूंढना होगा और जाने लगता है। लियोन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर शिंजू इतना इम्पल्सिव हो गया था कि लियोन की बात ही नहीं सुन रहा था। तभी लीरंग उसे एक मुक्का मार देता है। लीरंग बोलता है मुझे लगा तुम इसे नहीं मार पाओगे तो मैंने मार दिया। शाबाश बेटा। लियोन शिंजू को बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वापस लाऊंगा। फिर शिंजू लीरंग से सूहो यानी कि टिंगू के बारे में पूछता है। लीरंग बोलता है कि वो घर में है। शिंजू बोलता है तुम एक बच्चे को घर में अकेला कैसे छोड़ सकते हो। लीरंग मुस्कुरा कर बोलता है अगर तुम उसे घर से बाहर लाने की कोशिश भी करोगे ना तो भी वो नहीं आएगा। उसके बाद जिया, किम और जेवॉन भी वहाँ आ जाते हैं और उसके बाद इन दोनों महारथी में फिर से नहले पर दहला वाली नौटंकी शुरू। क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। करके दिखाइए, मैदान में आइए, यहीं बताइए, बैठ जाइए। किम लीरंग को घूरे जा रही थी। लीरंग बोलता है तुम मुझे घूर क्यों रही हो। किम बोलती है तुम्हारी हैंडसमनेस वाली बनावट देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि तुम भी इंसान नहीं हो। मुझे तो पता ही नहीं था। उसके बाद इन्हें पता चलता है कि शिंजू भी एक फॉक्स है। फिर सभी का डिस्कशन शुरू। लियोन पूरी सिचुएशन समझाता है। फिर जिया अपना इमुगी स्केल दिखाती है। लियोन बोलता है हम इमुगी को शारीरिक रूप से कोई हानि नहीं पहुंचा सकते और वो लोगों का माइंड भी कंट्रोल कर सकता है। सिर्फ मैं और जिया ही है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। कॉज जिया के अंदर दूसरा इमुगी है और लियोन के पास माउंटेन स्पिरिट्स वाली शक्तियाँ। सब लोग सीरियस डिस्कशन कर रहे होते हैं और लीरंग बार बार इन तीनों को टीज कर रहा होता है। क्यों हिला डाला ना। अपने हद में रहो, अपने हद में रहो। जिया बताती है कि इमुगी ने बोला था कि वो सबको मार देगा। लियोन को मारने के बाद मैं उन सभी को मार दूंगा जिनसे तुम प्यार करती हो और आखिर में मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जल्द ही इस दुनिया में एक वायरस फैलने वाला है, उसके बाद कोई भी दोबारा खुश नहीं रह पाएगा। हमारे लियोन जनाब ने एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। I mean, जिया के अंदर का इमुगी भी मर जाए और जिया को भी कोई चोट ना पहुंचे। और वो चीज जिससे वो ऐसा करने वाला है वो मिसेस स्नेल ब्राइट के इस बॉक्स में है। आप जानना चाहते हैं कि इस बॉक्स में क्या है? रुको जरा, सब्र करो। लियोन बोलता है तुम्हें वो फॉर्च्यून टेलर याद है? जिया बोलती है बहुत अच्छे से। किसी महान जंतु की वजह से मैंने अपना फॉक्स बीट खो दिया था। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। लियोन बताता है कि वो फॉर्च्यून टेलर आफ्टर लाइफ के न्यायाधीशों में से एक है। लियोन बताता है कि उस फॉर्च्यून टेलर के पास सिन स्लेयर भी है, एक ऐसा खंजर जो पाप का खात्मा करता है। अकॉर्डिंग टू देम बहुत सालों पहले किंग ऑफ हेट्स यानी कि यमराज ने उस खंजर को उस पेड़ की लकड़ी से बनवाया था जो सभी लोगों के पापों को ढोता है। अब यहाँ पर ये मत समझिएगा कि पापों को धोता है, मैंने कहा पापों को ढोता है यानी कि पापों का वजन खुद पर लेता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। शिंजू बोलता है लेकिन वो खंजर तो सालों पहले गायब हो गया था ना।
लियोन बोलता है नहीं, मिसेस नेल ब्राइड को वो खंजर अभी अभी मिला है। जेवॉन बोलता है लेकिन उस खंजर से तो जिया को भी चोट पहुंचेगी। शिंजू बोलता है नहीं, वो लकड़ी का बना हुआ है, वो उन चीजों को मारने के लिए बना है जो मर नहीं सकते। दैट मीन्स वो खंजर सिर्फ इमुगी की आत्मा को मारेगा। लीरैंग पूछता है और हम ये कब करने वाले हैं? लियोन जिया की तरफ देखता हुआ बोलता है कल। इधर मिसेस स्नेल ब्राइड उस खंजर को एक पेपर से निकालकर एक बॉक्स में डाल देती है। उसके बाद लियोन और लीरैंग एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लीरैंग लियोन को टीज करने के लिए उसका फेवरेट आइसक्रीम लेने लगता है एंड एज यू नो कि उसे वो आइसक्रीम कितना पसंद है तो जाहिर है कि वो उसे नहीं लेने देगा। पर कमाल की बात तो ये है कि वो आसानी से अपनी आइसक्रीम लीरैंग को दे देता है। लीरैंग बोलता है क्या बात है, आज तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? लियोन बोलता है हम पहले इस तरह से साथ में कैफे कभी नहीं आए, मुझे तुम तक बस अपना हाथ ही तो बढ़ाना था, पता नहीं ये मैंने पहले कभी क्यों नहीं सोचा। लीरैंग बोलता है तुम्हें हुआ क्या है? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम जल्द ही मरने वाले हो, पगले कहीं के। फिर लियोन उसका कोल्ड ड्रिंक लेने लगता है। लीरैंग बोलता है मैं तुम्हारी तरह इतना ग्रेट नहीं हूँ, तुम मेरा नहीं ले सकते, और उसे रोकने लगता है। उसी चक्कर में लियोन के सीने में लीरैंग के हाथों से चोट लग जाती है और तब उसे लियोन का चोट और जिया का उसे हमला करने के बारे में पता चलता है एंड ऑब्वियसली ही इज एंग्री। फिर वो पूछता है कि सिंसलेयर खंजर इमुगी पर काम भी करेगा? लियोन बोलता है 600 सालों से ये लड़ाई चलती आ रही है, मैं अब इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। लीरैंग बोलता है और अगर तुम असफल हो गए तो? लियोन बोलता है इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। उधर जेल के अंदर खुद्दू अपने सेंसेस में आता है और इस बात पर बहुत खुश हो रहा होता है कि एटलीस्ट मैं जिंदा तो हूँ ना। तभी उसे खुजली होने लगती है और वो देखता है कि उसके दोनों हाथों में लाल लाल धब्बा पूरा भर चुका है। तभी उसका पूरा शरीर खुजलाने लगता है और पुलिस स्टेशन के एक दूसरे डिटेक्टिव को भी वही लाल धब्बे वाली खुजली होना शुरू हो चुकी है। उसने तो उसे हिप्नोटाइज कर दिया है ताकि वो पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दे। साथ ही उसके शरीर में कुछ वायरस टाइप की चीज डाल दी है जिससे उसके शरीर में लाल धब्बे जैसा कुछ होना शुरू हो जाता है। जिया, किम और जेवॉन एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं जिसमें जेवॉन जिया को फुद्दू के सरेंडर करने वाली बात बताता है और ये बात वो लियोन को बताती है। लीरैंग बोलता है इमुगी उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकता। लियोन बोलता है कि पता लगाओ कि पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है। जेवॉन हेड को कॉल करता है जो फुद्दू से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन गया हुआ था, पर हेड कॉल रिसीव नहीं कर रहा। पुलिस स्टेशन में हेड देखता है कि एक डिटेक्टिव बेहोश पड़ा है। ये वही डिटेक्टिव है जिसके शरीर में अभी थोड़ी देर पहले फुद्दू वाला लाल धब्बा नजर आया था। हेड उसके सीने को प्रेस करके उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है, तभी उसके मुंह से एक अंडा निकलता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। इधर लियोन सभी को कॉल करके बोलता है कि हम इमुगी को पकड़ने का काम आज ही करेंगे। उसके बाद मिसेस स्नेल ब्राइड का रेस्टोरेंट क्लोज और अंदर इमुगी बाबा को पकड़ने की तैयारी शुरू। लीरैंग हर तरफ हॉर्स ब्लड लगा रहा होता है और शिंजू दौड़ता हुआ एक सांप लेकर आ रहा होता है। वेट, व्हाट? सांप? पर क्यों? रुको जरा, सबर करो। लियोन जिया को लेकर आता है, फिर सभी को प्लान समझाता है। जिया इस पिन के जरिए अपना खून निकालकर इमुगी बाबा को बाहर लाएगी और एक बार वो बाहर आ गया तो मैं इस सिंसलेयर खंजर से उस पर वार करूंगा। फिर शिंजू को बोलता है कि एक बार मैं और जिया अंदर चले गए तो दरवाजा बाहर से अच्छे से बंद कर देना और कोई भी अंदर मत आना जब तक मैं अंदर से कोई सिग्नल ना दूं, क्योंकि बाय एनी चांस अगर वो जिया के शरीर से निकल गया तो तुम लोगों में से किसी के भी शरीर में घुस सकता है और तुम लोग खतरे में पड़ सकते हो। लीरैंग बोलता है इसीलिए तो मैंने हॉर्स ब्लड से बॉर्डर बना दिया है ताकि वो बाहर ना आए। लियोन बोलता है वो इमुगी बॉय नहीं, इमुगी बाबा है। हमें ये नहीं पता कि वो कैसा दिखता है या क्या क्या कर सकता है, इसीलिए सावधानी रखना जरूरी है। लीरैंग बोलता है और अगर वो तुम्हारे शरीर में घुस गया तो? लियोन बोलता है ऐसा नहीं होगा जब तक मैं अपने होश में रहूंगा, और इसीलिए शिंजू ये सांप भी लेकर आया था ताकि लियोन के इमुगी बाबा पर वार करने के बाद अगर वो जिया के शरीर से निकलेगा तो उसके सामने जिया और लियोन के अलावा सिर्फ ये सांप ही होगा और इसके शरीर में घुसने के अलावा उसके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। वाह, क्या प्लानिंग की है! वेल प्लान्ड बचवा, वेल प्लान्ड। जलवा है हमारा। जिया बोलती है फिर जल्दी से चलो, मैं ये काम जल्द से जल्द करना चाहती हूँ, और पिन अपने मुट्ठी में दबा लेती है। नाउ देयर प्लान बिगिंस। लियोन अपने साथ सांप को लेकर रूम आता है और जिया अभी भी उस पिन को अपने मुट्ठी में दबा रही है। शी इज नर्वस यार। फिर मिसेस स्नेल ब्राइड लियोन को खंजर देती है और दरवाजा बाहर से लगा देती है। शिंजू दरवाजे को काठ से लॉक कर रहा होता है और मिसेस स्नेल ब्राइड मंत्रों वाले कागज जिसे टेल्समैन कहते हैं उसे दरवाजे पर लगा रही होती है। दरवाजा अच्छी तरीके से बंद हो चुका है और ये लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। अंदर दोनों गले मिलते हैं। जिया बोलती है मेरी वजह से कमजोर मत पड़ना, मैं तैयार हूँ। अगर मैं जख्मी भी हो गई तो कोई बात नहीं, पर इमुगी को जाने मत देना। लियोन बोलता है जैसे कि मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। ये लकड़ी का एक भूता खंजर है, ये सिर्फ उन जीवों की आत्मा को मारता है जो नहीं मर सकते। जिया बोलती है तब तो ये तुम्हारी आत्मा को भी मार सकता है। लियोन बोलता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद जिया, या मैं ये कहूँ कि इमुगी बाबा मुस्कुराने लगता है।
और उस खंजर से लियोन पर वार कर देता है। लियोन की गिरने की आवाज सुनकर ली रैंग अंदर जाने लगता है, पर क्योंकि लियोन ने किसी को भी अंदर आने से मना किया था, इसलिए मिसेस स्नेल ब्राइट और शिंजू उसे रोक देते हैं। अंदर पता चलता है कि पिन की मदद से इमुगी बाबा पहले ही जाग चुका था। लियोन जमीन पर पड़ा होता है और ये चेक करने के लिए कि लियोन सच में मर गया है या नाटक कर रहा है, वो उसके शरीर पर एक कुर्सी तोड़ देता है, बट नो रिएक्शन। यार ये सच में मर गया क्या? ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो अपना स्केल निकालने लगता है, जिससे इमुगी बॉय को भी दर्द होने लगता है। वैसे ये अभी तक कार में ही है, इतनी देर से ये जा कहाँ रहा है? जा कौन रहा है? जबरदस्ती भेज रहे हैं साले। इमुगी बाबा फाइनली अपना एक स्केल निकालकर लियोन के मुंह में डाल देता है। एक्चुअली इसी तरह से वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है एंड बूम, मतलब ये नाटक कर रहा था। अब इमुगी बाबा का स्केल भी लियोन के हाथ में आ गया है। एंड यू नो व्हाट, वो सिन स्लेयर खंजर असली नहीं है। जब शिंजू यूरी के लिए रो रहा था तभी मिसेस स्नेल ब्राइट का कॉल आया था, जिसने बताया था कि उस फॉर्च्यून टेलर का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ तक कि मिसेस यॉन योंग और तेल्यूपा भी उसका पता नहीं लगा पा रहे। तभी लियोन ने लकड़ी के एक नकली खंजर का इंतजाम करने के लिए बोला था, और ये सब सिर्फ उसका प्लान था ताकि वो इमुगी बाबा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के राज के बारे में जान सके। इधर इमुगी बॉय को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो यूरी को कार साइड में रोकने के लिए बोलता है। यू मस्ट बी थिंकिंग कि लियोन को जिया के इमुगी में बदलने के बारे में कैसे पता चला, और जिया इमुगी में बदली कब, राइट? वेल, नर्वसनेस की वजह से जब जिया उस पिन को अपनी मुट्ठी में जोर से दबा रही थी, तभी खून निकलने की वजह से वो इमुगी बाबा में बदल गई थी, और खून की स्मेल लियोन के नाक में भी गई थी। Cause why not? After all, he is a लोमड़ी। और वो उसी समय समझ गया था कि जिया इमुगी में बदल चुकी है। फिर लियोन उस एक स्केल को सांप के शरीर में डालने लगता है। तभी इमुगी बाबा उसे ये बोलकर रोक देता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से इसके शरीर से बाहर आकर उस सांप के शरीर में चला जाऊंगा सिर्फ एक स्केल की वजह से? तभी इमुगी बाबा के शरीर में जोर का दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। वेल, उसके बेहोश होने के पीछे इमुगी बॉय का हाथ है। इमुगी बॉय ने कुछ तो किया जिससे उसका दर्द तो कम हो गया, लेकिन इमुगी बाबा बेहोश हो गया। उधर तेल्यूपा फाइनली जिया के डेथ रिकॉर्ड में आज की ही तारीख डाल देती है और अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। ये बात मिस्टर यॉन योंग भी जान जाते हैं और अपना पोजीशन और तेल्यूपा सब कुछ छोड़कर जाने लगते हैं। तेल्यूपा उन्हें रोकती रह जाती है, पर वो नहीं रुकते। उधर इमुगी बॉय सब लोगों में अपना हाथ सटाकर कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वायरस फैलाने लगता है। जो लोग भी इमुगी बॉय के हाथ के संपर्क में आ रहे थे वो लोग तुरंत ही मर जा रहे थे। इधर जिया होश में आती है। लियोन बोलता है चलो अब इस 600 साल की लंबी लड़ाई को खत्म करते हैं। एक तरफ इमुगी बॉय ने वायरस फैलाना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ तेल्यूपा ने जिया की मौत के दिन को आज ही में बदल दिया है। अब आगे क्या होगा देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।